तस्मिन् योगे समुत्पन्नो निश्चितो धनवान भवेत्। नमस्कार भाइयों, आज पुनः मैं पाराशर जी का एक सूत्र लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, महाधनी योग। वैसे पाराशर जी के 7 महाधनी योग सूत्र हैं, तो मैं एक एक सूत्रों की बारी बारी से आपसे व्याख्या करूंगा। आज मैं पहले सूत्र की बात करता हूँ। एक सूत्र तो मैंने कल बताया है, वो 7 सूत्रों के अलावा था, लेकिन आज मैं पाराशर जी के 7 महाधनी सूत्रों में से एक सूत्र का वर्णन आपसे करने जा रहा हूं। अगर वो सूत्र आपकी कुंडली में घटित हो रहा है तो निश्चित ही आप धनवान होंगे ही होंगे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो पाराशर जी लिखते हैं कि पंचमे भृगुजे क्षेत्रे, भृगु कहते हैं शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भृगु कहते हैं। पंचमे भृगुजे क्षेत्र, कुंडली का पंचम भाव। तो पंचम भाव कौन सा है? 1 2 3 4 5, ये पंचम भाव जिसको ज्ञान भाव और पुत्र का भाव कहते हैं। तो पंचमे भृगुजे क्षेत्र, यहां पर शुक्र की राशि हो, तो शुक्र की राशि कौन कौन सी है? तो 2 नंबर वृषभ शुक्र की राशि है, और 7 नंबर तुला शुक्र की राशि है। देखिए यहां तुला और वृषभ, तो पंचम भाव में वृषभ राशि यानी कि 2 नंबर लिखा और तुला राशि यानी कि 7 नंबर, इन दोनों में से कोई एक नंबर लिखा हो, 2 या 7, तो वो शुक्र की राशि होती है। पंचमे भृगुये क्षेत्र तस्मिन शुक्र संयुक्ते, उस भाव में शुक्र बैठे भी हो, तस्मिन शुक्र संयुक्ते, उसमें शुक्र बैठे भी हो, और लाभे भाव में न संयुक्त, लाभ भाव में, देखिए यहां मैंने मंगल को मेंशन किया, लाभे भाव में न संयुक्त, लाभ भाव में मंगल बैठे हो, पंचम भाव में वृषभ या तुला राशि में शुक्र बैठे हो, और लाभ भाव में मंगल बैठे हो, तो बहुत द्रव्य स्नाता, ऐसा जातक धनवान होता ही होता, उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। अब एक इसमें अवयोग दिया जाता है कि मंगल और शुक्र के आमने सामने का दृष्टि संबंध, वो भी पंचम से, पंचम भाव को इसको लव अफेयर का भी भाव कहते हैं। तो कहीं कहीं मंगल और शुक्र की आमने सामने की दृष्टि से चारित्रिक दोष भी उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि यदि चारित्रिक दोष उत्पन्न हो रहा है तो वो धनवान नहीं होगा, वो मैटर अलग है, धनवान होना अलग है। तो यदि आपकी भी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं तो धनवान आप होंगे ही होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और कौन सी राशि के कौन से स्वामी है यहां पर मैं मेंशन कर दिया हूं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। 2 नंबर और 7 नंबर के वृषभ और तुला के स्वामी शुक्र होते हैं। पुनः एक बार बता देता हूं कि 2 नंबर की और 7 नंबर की राशि यहां लिखी हो पंचम भाव में, और मंगल एकादश भाव में बैठे हो, यहाँ पे शुक्र बैठे हो, तो निश्चित धनवान में धनवान आप होंगे होंगे, कोई संशय नहीं है। और इसी तरीके से मैं और महाधनी योग के सूत्र आप सबों के समक्ष लेकर उपस्थित होता रहूंगा। इस चैनल को तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।